नमस्कार बच्चों, जय हिंद। देखिए आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैथ में। देखते हैं आज के क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब जिसने भी पिछली क्लास पढ़ी होगी तो उसे ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आता है तो इसका मतलब आप सही चल रहे हो, और नहीं आता तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। लिखा है कि तीन संख्याएं भाज्य हैं, ए बी सी। इसमें से दो का गुणा करें तो इंटू बी 551 है और बी इंटू सी 1073 है। अब आपको इन दो इक्वेशन से ए बी सी पता करना, और पता जब हो जाए तो उन तीनों संख्याओं का योग बताना, उन तीनों का योग ए प्लस बी प्लस सी ये बताना। ये छोड़ देते हैं आपके लिए, और बताइएगा कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर पिछली क्लास आपने पढ़ी होगी तो पक्का लगा लेंगे, और नहीं पढ़ी होगी तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो यह है आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, बिल्कुल सेम रिवाइज है, अंक बदले हुए हैं, तो इसे हल करके बताइएगा। ठीक है, देखिएगा कि इसे बता पा रहे हैं कि नहीं। अगर बता पा रहे हैं तो सही है, नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं पा रहे सही से। चलिए, लिखा है किसी संख्या को लगातार 3 5 से भाग देने पर 2 1 शेष बचता है। 3 5 से भाग देने पर इसको D1 इसको D2 लिख लेना, R1 R2 लिख लेना, 2 और 1। तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो इसके लिए एक फार्मूला R1 R2 D1 लगा देना। तो R1 2, R2 1 इंटू D1 3, तो 2 + 3 आंसर आ जाएगा 5। सीधे ऐसे लगाना है। इसके कहने का मतलब ये लगातार वाली संख्याएं होती हैं। मान लीजिए एक संख्या है 20, ये कह रहा है कि 3 से भाग दो, तो देखिए 3 18, 2 शेष बचा। फिर कह रहा है 5 से भाग देने पर 1 बचे, तो 5 इसमें देना है, 5 का भाग, 5 एकम 5, ये 1 शेष बचा। अब उसी संख्या को अगर 15 से भाग दें तो क्या बचेगा, तो ये यहाँ पर ये 5 बच जाएगा। तो ये लगातार वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको बड़ी आसानी से इनको आपको करना। ठीक है भाई, चलिए ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है ये। अगर ऐसे पेपर में आते हैं तो बड़ी आसानी से इनको इस टाइप से करना। किसी संख्या को 4 5 से भाग दिया जाता है, शेष 1 और 4 बचते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए फिर एक बार हम होमवर्क में देते हैं, और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब धीरे धीरे ऐसे एक आध क्वेश्चन देंगे बीच में, आपको चेक करें। जिनको लगता है कि हमें मैथ अच्छी आ गई तो जरा अपने आप को चेक करके देखें कि आप कर भी पा रहे हो, केवल अब हवा में उड़ रहे हैं, है ना। एक बार इसे बताइएगा करके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर 1 आता है शेष। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 3 से भाग देने पर 1 शेष आता है। इस प्रकार भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेष फिर से 1 आता है। 6 से भाग दे तो क्या, तो R1 + R2 D1। R1 मतलब 1, R2 मतलब 1 गुणे 3, तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। ठीक है भाई, देखिए मेहनत ही है हमारे पास, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। मेहनत अगर करते हैं तो 100% सफलता मिलेगी, और नहीं करते तो फिर तो क्या है, केवल बैठे रहना, साल टू साल निकलता चला जाएगा, पेपर आएंगे चले जाएंगे, हर बार निराशा हाथ आती है। ये
बाल दिवस पर 300 बच्चों में टॉफी बांटी जानी। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, 300 बच्चे हैं, इन पे टॉफी बांटी जानी। किसी भी दिन 50 बच्चे नहीं आए, यानी बच्चे अब जो हो गए वो 250 हो गए, तो प्रत्येक बच्चे को एक टॉफी एक्स्ट्रा मिलेगी। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो आपको क्या करना है, ऑप्शन को इससे और इससे दोनों से डिवाइड करके देख लेना। जो भी ऑप्शन इनसे डिवाइड होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, 3 पचे 15, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, तो आंसर हो गया 1500। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 1500 टॉफी 300 बच्चों में देनी है, 1500 टॉफी 300 बच्चों में देनी है, तो 5-5 टॉफी पड़ेगी। 1500 टॉफी अगर 250 बच्चों में देनी है तो भाई 25 छक्का 150, 6 पड़ेगी। देखो, इससे इनको एक कम मिलती है, एक ज़्यादा मिलती है, इसको एक ज़्यादा मिलती है, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर उससे करना चाहें तो यक्स बट्टे, यहाँ देखें 300 बराबर यक्स बट्टे 250, और यहाँ पे एक माइनस कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कठिन नहीं है, बस आपको आसानी से करना है और देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। ओके भाई, जय हिंद। और थोड़ा सा इसको शेयर करते रहें। देखिएगा आने वाले समय में रूटीन क्लास में बहुत अच्छी मैथ होगी आपकी। और अगर आपको लगता है कि पूरी क्लास पढ़नी है, 6 महीने के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो फिर ऑनलाइन आना पड़ेगा आपको 9:30 बजे से या 11:30 बजे से। ओके, जय हिंद।